Hello students, today discuss new chapter organic chemistry, some basic principles and techniques। तो आज हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। नया चैप्टर स्टार्ट किया हूँ तो इसको आप अच्छे से रीड करो थ्योरी को, और जो बताया जाए उसको सुनो, प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें जो कार्बन होता है उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो आता है वो कोवैलेंट बॉन्ड से होता है। कोवैलेंट बॉन्ड अगर प्रेजेंट है कार्बन एटम में तो वहाँ पर कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो होता है। अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वाइटल nucleic acid and protein that constitute essential compound of our blood, muscles and skins. And organic compound appear in materials like clothing, fuels, polymers, dye and medicines. They are made in organic chemistry. And एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, जिन्होंने जो है इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया, प्रपोज किया वाइटल फोर्स। इन्होंने बोला कि वाइटल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर बाद में क्या हुआ कि ये रिजेक्ट हो गया, तो एफ होलर आते हैं। इन्होंने सिंथेसाइज किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यूरिया का फॉर्मेशन किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर NH4CnO अमोनियम साइनेट को जब हम हीट करते हैं तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो द पायनियर ऑफ सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्बे, एसिटिक एसिड का सिंथेसिस जब करते हैं तो वो कोल्बे ने बताया था 1845, एंड दैट ऑफ मेथेन बाय बार्थोलेट इन 1856. So conclusively that organic compound could be synthesized from inorganic sources in a laboratory. नेक्स्ट टॉपिक कीजिए टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन शेप और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर जो है हम शेप की बात करेंगे। तो द शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यू ऑलरेडी नो दैट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंसी कैरेक्टर शो करता है और ऑर्गेनिक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हम अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, जैसे मेथेन हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की अगर बात करते हैं तो एल्केन में जो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एल्कीन में sp2, एल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें CH4 का, CH4 में ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। एंड सभी बॉन्ड्स जो होते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन में क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है C2H2, जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ S करेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ P करेक्टर क्या होता है कि दोनों इक्वल होते हैं, 50% होते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कि sp शो करेगा। तो कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उसको भी सॉल्व करिएगा। जैसे प्रॉब्लम 12.2 की बात करें, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। यहाँ पर 12.1 में क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड की, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने प्रेजेंट है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर हम पूछें तो टोटल 6 होंगे। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। एक सेकेंड। तो यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन कार्बन जो है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर 1 सिग्मा और 2 पाई
बॉन्ड होगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो 1 होंगे। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड की बात करें तो 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे ही आप जो है सेकेंड बी वाले में भी कर सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CS CH3। अब यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर 1 सिग्मा और 1 पाई होगा। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए। और यहाँ पर 12.2 में हाइब्रिडाइजेशन दिया है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो दिया है उनकी जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, CH3 का होल 12 CO है, CH3 CN है, तो यहाँ पर इन सभी चारों पांचों कंपाउंड्स का जो है आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो उसे भी प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप ऑफ इज द मॉलिक्यूल्स। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स दिए हैं उनको भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो। तो हम नेक्स्ट टर्म पे जो है आपको स्ट्रक्चरल बताएंगे, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक